टोंक में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को होने वाली जिला स्तरीय पदयात्रा की तैयारियों को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने यूनिटी मार्च का पोस्टर विमोचन किया है। चौहान ने कहा है कि सरदार पटेल भारत की आत्मा है, जिन्होंने रियासतों को एकजुट कर देश को एक सूत्र में बांधा है। उन्होंने बताया है कि यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान है, जिसका उद्देश्य युवाओं में एकता और देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। यह पदयात्रा 7 नवंबर को सुबह 10 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी नाथ माम विद्यालय से शुरू होकर सवाई माधोपुर चौराहा, बड़ा कुआं, नौशे मियां का पुल, काफला बाजार, 5 बत्ती, सुभाष बाजार, घंटाघर होते हुए पटेल सर्किल तक जाएगी। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मुख्य अतिथि होंगे। वहीं कार्यक्रम में लगभग 500 युवा स्काउट गाइड, एनएसएस, इसी के साथ माय भारत केंद्र और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत शपथ भी दिलाई जाएगी। कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी कुमार मधुकर, रोहिल कट्टा सहित डॉक्टर रजनी चौहान सहित भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से उस समय अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और 525 रियासतें थी उनको आज़ाद कर गए थे, अपनी सूझबूझ से किस प्रकार से उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए प्रयास करते हुए उन सबको एक किया। आज जो भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर तक अखंड भारत के रूप में है, तो मैं उसका श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को देना चाहूँगा। आज उनकी जीवनी में, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हमने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के सहयोग से 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सभी जिलों में जिला स्तरीय पद यात्रा रन फॉर यूनिटी, ऐसी यूनिटी जिसमें इस विविधता के देश में एकता और अखंडता का भाव जाए, लोगों का मन आपस में मिलके रहे, ऐसी यात्रा का आयोजन जिला स्तर पर, अभी उनकी जन्म जयंती 31 अक्टूबर को थी, उस दिन हाई सेकेंडरी स्कूल से लेकर के उनके स्टेचू जो हमारा पटेल सर्किल है वहाँ तक हुई और लोगों को नशा मुक्ति का भी शपथ दिलाई गई, जिसमें हमारे जिले के मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी पधारे थे, उनके नेतृत्व में यात्रा हुई। और हमने आज ही माई भारत के जो हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, इनके साथ बैठ करके 7 तारीख को एक बार पूरे शहर में हाई सेकेंडरी स्कूल से लेकर के मुख्य बाजार से लेकर के उनके स्टेचू पटेल सर्किल तक उन्हें हमारे युवाओं के साथ ये एक जिला स्तरीय यात्रा का हम आयोजन कर रहे हैं। इस यात्रा का मकसद है, भारत एक है, भारत अखंड है, भारत सदैव अखंड रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के रूप में ये दुनिया का सबसे मजबूत भारत बन के निकलेगा। इसी सूझबूझ के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में हर लोकसभा में 3-3 पद यात्राएं और केंद्रीय स्तर पर 152 किलोमीटर की जो उनकी जन्मस्थलीय करसद से लेकर केवड़िया तक एक और राष्ट्रीय यात्रा का उसमें आयोजन होगा, जिसमें हर जिले से हमारे युवा मोर्चा के 2 से 5 साथियों को उस कार्यक्रम में भाग लेना है। ये कार्यक्रम, ये यात्रा एकता, अखंडता और इस देश की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव इस देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करती है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में कैसा भारत, विकसित भारत, लोकल फॉर वोकल भारत, आत्मनिर्भर भारत जो बनता जा रहा है, उसी का स्वरूप जो हमारे सरदार वल्लभ भाई ने सपना देखा था, वो सपना आज 1947 तक साकार होने जा रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जहाँ एक और अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों क्षेत्र हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेक विचार हैं, इसके बाद भी भारत एकता और अखंडता के साथ पूरी दुनिया में एकता का डंका बजा रहा है।